नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलिस थाना ब्रह्मपुरी को 25 लाख की लूट के मामले में बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 24 जनवरी को गुरु नानक कॉलोनी में बदमाशों ने व्यापारियों के घर में घुसकर 50 वर्षीय महिला के साथ मारपीट की और 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास और लूट के वारदात में शामिल 2 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के हाथरस से गिरफ्तार किया। डीसीपी डोगरा ने बताया कि ये आरोपी नेपाल भागने की योजना बना रहे थे। लूट की साजिश का मास्टरमाइंड सन्नी चौधरी निकला, जिसने अपने भाई योगेश और बुआ के लड़के सुनील के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई थी। घटना के समय घर में व्यापारी की पत्नी अकेली थी, जिसे निशाना बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की पूरी राशि और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मामले की आगे जांच जारी है और पुलिस टीम अन्य आरोपियों की संलिप्तता की जांच कर रही है। थानाधिकारी राजेश गौतम ने और उनकी टीम की त्वरित कार्रवाई से ये मामला महज 48 घंटे में सुलझ गया। डीसीपी नॉर्थ ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम को बधाई दी और कहा है कि अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। देखिए, ये 24 तारीख की शाम की घटना है, साढ़े 6 से 7 बजे के बीच में। हमें जब सूचना मिली तो ये सूचना मिली कि एक महिला है अराउंड 50-51 साल की, जो घर पर अकेली थी और उनके नौकर द्वारा उनके घर में घुसकर उनको डराया गया, धमकाया गया, फिज़िकली मैनहैंडल किया गया और उसके बाद उनसे पैसे माँगे गए। पहले उनको कहा गया कि आप अपने घरवालों को फ़ोन करो और पैसे मँगवाओ। फिर उनको बोला गया कि फ़ोन काट दिया गया उनका और फिर उनको उनके साथ मारपीट करके घर पे जो पैसे थे वो उनसे लिए गए। तो तकरीबन 24,30,000 रुपए की जो राशि घर पे मौजूद थी वो वहां से लूट कर दो लड़के वहां से चले गए और तीसरा उनका बुआ का लड़का था। ये सब भी हाथरस यूपी आगरा के रहने वाले हैं, यूपी के, और यहाँ से ये सीधा यूपी गए। जैसे ही हमको सूचना मिली त्वरित हमने एडिशनल एसपी, एसीपी, एसएचओज ने इसमें काफी एक्टिवनेस दिखाई, काफी गंभीरता से इस मामले को लिया गया उच्च अधिकारियों द्वारा भी और टीमें बनाई गई। टीमें अलग अलग जगह रवाना की गई क्योंकि मुलजिम नामजद थे। ये जो मुलजिम थे ये पूर्व में इन्हीं के दुकान में नौकरी करता था और उसे चोरी के इल्जाम में ही शक के दायरे में वो था, इसलिए उसे वहां से हटाया गया था। तो ये मुलजिम नामजद थे, हमने इनका पता लगाया और इनका पीछा किया और हाथरस से 24 घंटे के अंदर ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा इन्हें दस्तयाब कर लिया गया। मैडम, मुख्य आरोपी कौन है और साथ में जो दो सहयोगी हैं वो लोग कौन कौन है? देखिए, मुख्य आरोपी एक लड़का है सनी चौधरी के नाम से, करीबन 19 वर्षीय ये लड़का है। ये पूर्व में इन्हीं की दुकान में काम करता था और चोरी के इल्जाम में ही इसे यहाँ से निकाला गया था और अगस्त के महीने में। तब से ये अपने भाई के साथ इसने प्लानिंग की। इसको पता था कि ये व्यापारी किस्म के लोग हैं तो इनके घर पे मुझे मोटी रकम कैश मिल सकती है और मौका देख के जब महिला अकेली थी तो ये घर पे घुसा और इसने एक सुनियोजित तरीके से उनके ऊपर हमला करके वो लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में अकेले ही गया था क्या? जो बाकी दो सहयोगी थे वो कहाँ थे मैडम? वो अलग अलग जगह पे थे, घर के अंदर अकेला ही घुसा था। और ये कैसा घर पहले भी आना जाना था क्योंकि काफी अंदर जाके एक घर है तो... हाँ, ये क्योंकि 4 साल इनके यहाँ इसने नौकरी की है तो ये काफी परिचित था इनके घर से भी और पूरे टाइमिंग्स घर वालों की और पूरी इनकी दिनचर्या से ही परिचित था। हाथरस यूपी में पकड़े में आए और... हाँ, हाथरस यूपी में हमने 2 मुलजिम पकड़ लिए। हमने 12 घंटे में तो उनको पकड़ ही लिया था, 24 घंटे में उन्हें दस्तयाब कर लिया, यहाँ ले आए थे और उसका एक सगा भाई है और एक बुआ का लड़का है जो अभी फरार है और वो आगरा का रहने वाला है। तो करीबन हमने 23 लाख मतलब 50,000 कम राशि, हम बाकी हमने पूरी राशि हमने बरामद कर ली। तो लूट के रकम का अनुमान था कि घर में कितनी रकम रखी होगी या फिर जो मिलेगा वो लूट ले जाएंगे? नहीं, उसके बाद कैसे इसको बांटेंगे? इस तरह का देखिए इनको अनुमान नहीं था क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अराउंड हमने 23 लाख, कितनी पूरी अमाउंट है? हाँ, 23 लाख और 50,000 कम है जो इन्होंने तीसरे आरोपी को दिया और ये यहाँ से प्राइवेट टैक्सी में चले गए हैं। तो अराउंड, हाँ, तो हमने 23,80,000 रुपए के अराउंड रिकवर कर लिए। तो था कि इनके पास इतना पैसा मिलेगा इसलिए इनके द्वारा भी बांटा भी नहीं गया था। तो जिस बाइक पर आया था तो क्या बाइक ही छोटी बात थी या फिर टैक्सी पर हाँ, नहीं, बाइक ये किसी रिश्तेदार के यहाँ खड़ा कर गए थे
जो इनकी बहन और जीजा यहाँ रहते हैं वहाँ खड़ा करके भाई वहाँ से भागे थे ये लोग, और टैक्सी इनकी इन्होंने करवा रखी। तो इनकी बाइक बराबर बाइक बरामद कर लिए हमने। मैम, इनको पकड़ने में किन अधिकारी की भूमिका रही? वो आपको प्रेस नोट में सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने कहा कि टीम मेंबर सभी की भूमिका रही। मैडम, प्लानिंग की जैसे लूट की जो वजह है उसके पीछे भी कोई वजह थी क्या? कोई मतलब पैसे की कमी होगी, कुछ और कुछ खरीदना और क्या? मतलब देखिए, ये अगस्त से एक तरह से बेरोजगार था, हाँ क्योंकि इसको लगता था कि इसको गलत निकाला गया है, तो ये उसी से पैसे मांगने गया। जी। अब ये जरूर है कि तरीका भी गलत था पैसे मांगने का, और इनको ये अनुमान भी नहीं था कि इतने पैसे इनके पास मिल जाएंगे। बट इनकी मंशा पूरी तरह से, इनका मैलिफाइड इंटेंशन था कि हम किस तरह से अपराध करके पैसे ले लेंगे। मैडम, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी तक इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है, हम और पता कर रहे मैडम, हैं। जो गिरफ्तार हुई है वो कौन कौन है? नाम? सनी चौधरी है, और उसका सगा भाई है उसका, एक सेकंड, योगेश। और देखिए, नौकरी से तो इनको निकाला था, पर उस समय भी ये जहाँ वहाँ जो दुकान में 2-3 लड़के काम करते थे, वो भी चोरी के ही संदेह में इनको निकाला गया था। तो कोई कारण था तभी निकाला गया था। 4 साल से इसने वहाँ नौकरी की है। वहाँ से क्यों गए? वहाँ भी कोई घर पे जाके रुके या नहीं? कुछ मतलब नहीं, हमने इनको पकड़ लिया था, एक्चुअली ऑन वे थे ये, नेपाल जाने की फिराक में थे, तो हमने इनको रास्ते में पकड़ लिया था। पूरी बरामद की राशि उसमें खर्च भी किया था राशि? मैं आपसे कह तो रही हूँ, तकरीबन 50,000 छोड़ के पूरी राशि बरामद कर ली गई है। मतलब नेपाल की प्लानिंग नहीं पहले से थी कि यहाँ से नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी हम और पूछताछ करेंगे, इनको रिमांड पे लेकर आए हैं, और एक अभी वांटेड भी है, और एक कुछ राशि उससे बरामद भी होगी, और अब इनकी पूरी प्लानिंग पता भी चलेगी। कितनी देर के मकान के अंदर रहे और आधे घंटे में इसने पूरी वारदात कर दी। आधे घंटे के दौरान का जो पीरियड था उसमें कुछ हमला भी किया, उस दौरान क्या कुछ बातचीत में पैसा उधार मांगा या फिर नौकरी के लिए? नहीं, इसने पूरी तरह से अपराध की मंशा से गया था। पहले टाइम से ही डरा धमका के महिला से पैसे मांग रहा था। जब उन्होंने 1-2 बार मांगने पे ज़ाहिरा तौर पे नहीं दिया होगा, तो उन पे हमला भी किया, उनके साथ मारपीट भी की, और फिर मैडम, क्योंकि रातों रात अपनी टीम पकड़ लिया, तो क्या ऐसे क्यों मिले कि आपकी टीम जो है हाथरस पहुंच गई? कोई देखिए, CCTV जैसे कि फुटेज मैं कह ही रही हूँ आपको कि इनके यहाँ पे और भी रिश्तेदार थे, जिनको हमने विश्वास में लिया कि आप हमें बताएं कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। और क्योंकि दोनों भाई गायब थे, तो वो स्वाभाविक है कि सबसे पहले अपने घर की तरफ जाएंगे, और निरंतर हम इनको मतलब इनके रिश्तेदारों से और भी मुखबिर सूचना से इनकी पता कर रहे थे, और फिर हमने इनको ऑन द वे टू नेपाल पकड़ लिया। मैडम, पीड़ित का मेडिकल भी कराया? स्वाभाविक है, वो कराया ही जाएगा, उनको चोट लगी है। हाँ, अभी 2 अरेस्ट हुए हैं और 1 फरार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।